Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 4.5. Question number 1 students. Anwar bought a shop for rupees 350000. बच्चों अनवर ने इस प्राइस में उसने एक शॉप खरीदी. He sold it to Akmal a profit of 8%. उसने 8% प्रॉफिट के हिसाब से उसने इसको बेच दिया. देन अकमल सोल्ड द शॉप एट द प्रॉफिट ऑफ 10%. फिर अकमल ने 10% प्रॉफिट के हिसाब से शॉप बेची. फाइंड द टोटल प्रॉफिट. तो हमने टोटल प्रॉफिट हमने इसका फाइंड करना है बच्चों. चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं सॉल्यूशन. क्वेश्चन समझने वाला है बच्चों, थोड़ा सा आप समझेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा. ठीक है, पहले अनवर की बात हो रही है तो अनवर प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो अमाउंट है ना वो अनवर की प्रिंसिपल अमाउंट बन जाती है बच्चों. रुपीज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ेंगे 350,000 रुपीज़ बच्चों बन जाती है. अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे 350,000 उसकी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई. उसे सोल्ड करता है. ठीक है, ही सोल्ड इट टू अकमल एट द प्रॉफिट ऑफ 8%. ठीक है, प्रॉफिट हमने निकाला. प्रॉफिट रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 8% है ना. अब ये रेट है, अब हमने प्रॉफिट निकालना है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालनी है. अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ये लिखेंगे 8% ऑफ ये प्रिंसिपल अमाउंट है 350,000 बच्चों. परसेंट ख़त्म करेंगे तो 8 ओवर 100 आ जाएगा. मल्टीप्लाई 3500 और 0, ये 2 से कट गई. अब 3500 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, इधर कर लो. 3500 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं. 800 8 5 40 4 कैरी 8 3 24 और 4 28. ये बच्चों आ गया हमारे पास रुपीज़ 280,000 बच्चों आ गया. 28 के साथ 30 है ना बच्चों, ये आ गया 30 है. सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, ये आ गया रुपीज़ 28,000 आ गया. ठीक है, प्रॉफिट कितना आया 28,000 आ गया. ठीक है, ये हमारे पास 8% के हिसाब से इस पे प्रॉफिट आ गया 28,000 आ गया. अब ये जो प्रॉफिट आया, ठीक है, ये बन जाएगा अकमल्स प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी. ठीक है, ये बन जाएगी अकमल्स प्रिंसिपल अमाउंट. अकमल्स प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज़ 350,000 प्लस 28,000. इन दोनों को बच्चों ऐड करेंगे तो रुपीज़ आ गया 378,000 रुपीज़. 378,000 रुपीज़ आ गया बच्चों. फिर उसके बाद है देन अकमल सोल्ड द शॉप एट द प्रॉफिट ऑफ 10%. अब उसने दोबारा शॉप बेची है. ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अकमल. ठीक है, ये है 10%. अब अमाउंट इसका निकालेंगे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे. अब अकमल 10% के हिसाब से इस पे 10% ऑफ 378,000. अब परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा. 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई 378,000. 1 0 ये काट दो, 1 0 ये काट दो बच्चों. तो ये प्रॉफिट आ गया रुपीज़ 378,000. 37,800 रुपीज़ आ गया बच्चों. इस क्वेश्चन में हमने टोटल प्रॉफिट निकालना था. एक प्रॉफिट हमारे पास ये आ गया और एक प्रॉफिट बच्चों 28,000 आया था. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा. हम यहाँ लिखेंगे टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू एक रुपीज़ 28,000
और एक है 37,800। 37,800, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखो ना 28,000 और ये 37,800। 0 0 8 8 और 7 15 5 1 कैरी 3 2 5 और 1 6 65,800। तो टोटल प्रॉफिट जो आ जाएगा 65,800 बच्चों, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करके मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹800। एक्स ने एक आर्टिकल ख़रीदा 800 रुपीज़ में बच्चों। ही सोल्ड इट टू वाई, उसने वाई को सोल्ड कर दिया, बेच दिया एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% प्रॉफिट के हिसाब से उसने नेक्स्ट को बेच दिया। आफ्टर 3 months वाई सोल्ड दैट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10%। 3 महीने के बाद वाई ने वो चीज़ बेची 10% लॉस में। फाइंड नेट प्रॉफिट और लॉस, बताना है उसको नेट जो है फाइनल नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो कितने % हुआ, ठीक है। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन है एक्स, ये आएगा एक्स बॉट एन आर्टिकल, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ एक्स, ठीक है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ एक्स या एक्स बॉट एन आर्टिकल्स। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ आर्टिकल, ठीक है, जो एक्स ने बॉट किया उस आर्टिकल की प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, ₹800। ₹800 है। फिर बच्चों रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट है 10%। अब हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 10% ऑफ 800 ये हो जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई 800। 2 0 से कट गए, 1 0 से कट गया, किससे कट गया बच्चों, ₹80 आ गया, ठीक है। ₹80 उसको प्रॉफिट हुआ। तो ज़ाहिर है जिसने ख़रीदी है उसने 800 ये दिया और ₹80 आगे दिए ना, तो ठीक है। तो हमने लिखेंगे वाई बॉट आर्टिकल, वाई बॉट आर्टिकल या वाई की प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 800 में तो उसने ख़रीदा प्लस ₹80 उसने प्रॉफिट दिए ना, तो ₹880 में उसको पड़ गया, ₹880 में हो गया, ठीक है। अब इसका रेट ऑफ लॉस गिवन है, रेट ऑफ लॉस इसको हुआ 10%। अब अमाउंट ऑफ लॉस निकालेंगे। अमाउंट ऑफ लॉस इज इक्वल टू 10% ऑफ 880, 10/100 मल्टीप्लाई 880। 1 0 ये कट गया, 1 0 ये हो गया बच्चों। ₹88 उसको लॉस हुआ, ₹88 लॉस हुआ। अब नेट लॉस कितना हो गया, इन दोनों को हम निकाल देंगे। नेट लॉस हुआ, ये देखो इन दोनों अमाउंट को करेंगे, इसको 88 लॉस हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ था, इन दोनों को माइनस करेंगे तो नेट लॉस हो गया, कितना हुआ, ₹88 लॉस हुआ, ₹80 प्रॉफिट हुआ था। तो ₹8 जो है नेट जो लॉस हुआ ₹8 का उसको लॉस हुआ स्टूडेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, अली बॉट सम गुड्स फॉर ₹1000। अली ने कुछ चीज़ें खरीदी, गुड्स का मतलब कुछ चीज़ें खरीदी ₹1000 में, एंड सोल्ड देम टू जैन एट द प्रॉफिट ऑफ 100। और जैन को बेच दी ₹100 प्रॉफिट के साथ। 1000 की खरीदी और ₹100 प्रॉफिट के साथ जैन को बेच दी। आफ्टर वर्ड जैन सोल्ड दीज गुड्स, एंड उसके बाद जैन ने भी चीज़ें बेच दी, ठीक है, एंड गॉट द सेम प्रॉफिट, उसने सेम प्रॉफिट लिया। विच इज़ बेटर ट्रांजेक्शन, किसकी ट्रांजेक्शन बेटर थी, किसकी ट्रांजेक्शन बेटर थी बच्चों। तो देखना है हमने किसकी ट्रांजेक्शन बेटर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। सोल्यूशन, अली बॉट सम गुड्स है ना,
तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अलीज गुड्स ₹1000। अली ने कुछ चीज़ें खरीदी 1000 रुपीज़ में, ठीक हो गया। और प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ₹100 है। अब हमने इसका निकालना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी है ना, रेट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। रेट ऑफ प्रॉफिट अब हमने निकालना है। रेट ऑफ प्रॉफिट निकालने का फार्मूला ये होता है बच्चों, प्रॉफिट और प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो इसका रेट आ जाएगा। अब प्रॉफिट कितना था 100, प्रिंसिपल अमाउंट थी 1000 मल्टीप्लाई 100%, तो इसका आ जाएगा कितने परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। ये 2 0, इस 2 0 से और ये से हो गया बच्चों, ये इसको 10% प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ 10% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 10% प्रॉफिट, ये देखो अली ने 1000 की चीज़ बेची, 100 रुपीज़ प्रॉफिट लिया, ठीक है। तो किसको बेची, जैन को, ठीक है। अब लिखेंगे जैन, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ जैन, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ जैन, ठीक है। 1000 की चीज़ थी ना, देखो 1000 की चीज़ थी, उसने 100 रुपीज़ प्रॉफिट भी तो लिया ना, तो इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी 1100 पे पड़ी। जैन को वो जो चीज़ पड़ी है वो 1100 पे पड़ी है बच्चों, ठीक है। अब इसने प्रॉफिट कितना लिया, जैन गॉट प्रॉफिट, इसने भी उतना ही प्रॉफिट लिया, सेम प्रॉफिट ₹100 इसने भी प्रॉफिट लिया, ठीक है। इससे 1000 की चीज़ थी, 100 रुपीज़ प्रॉफिट लिया, तो प्रॉफिट इसका परसेंटेज 10 आया। इसको 1100 में चीज़ पड़ी, इसका प्रॉफिट 100 रुपीज़ लिया, तो देखना है इसका अमाउंट, इसका रेट ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। रेट ऑफ प्रॉफिट, वही फार्मूला, प्रॉफिट बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई 100%। अब प्रॉफिट कितना है, इसका भी 100 रुपीज़ प्रॉफिट है, बाय प्रिंसिपल अमाउंट इसकी बच्चों 1100 है ना, ये 1100 मल्टीप्लाई 100%, ये 2 0 से काट दो, 100 बाय 11%, 100 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, 100 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 9 99, वहीं 1 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगा दो, तो नहीं हो रहा, 0 लगा के फिर 11 9 99, ये आ गया 9.09%, या शॉर्ट कह सकते हैं 9.1%, 9.1%, ठीक है। तो किसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ बच्चों, ये जैन का प्रॉफिट आया, ये जैन का प्रॉफिट आया, और ये अली का प्रॉफिट आया, ठीक है। तो किसका प्रॉफिट ज़्यादा था, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा ना, विच इज़ बेटर ट्रांजेक्शन, ठीक है। अली गॉट मोर प्रॉफिट, अली गॉट मोर प्रॉफिट, ठीक है। अली की मोर प्रॉफिट हो गया, या हिज ट्रांजेक्शन इज़ बेटर, जो मर्जी लिख दो, ठीक है। ट्रांजेक्शन इज बेटर। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक बोतल इज़ ₹80। बच्चों एक कोल्ड ड्रिंक बोतल की 1.5 लीटर वाली उसकी प्राइस है 80 रुपीज़ एक बोतल की। शॉपकीपर बॉट 3 डज़न, शॉपकीपर ने 3 दर्जन ख़रीदी विद द डिस्काउंट ऑफ ₹5 एट ईच बोतल, हर बोतल पे 5 रुपीज़ डिस्काउंट के हिसाब से। कैलकुलेट डिस्काउंट परसेंटेज फॉर द 3 डज़न, तो 3 डज़न पे हमने देखना है कितना उसको डिस्काउंट हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमने बच्चों स्टार लगा लेना है। जो क्वेश्चन मैं स्टार लगवाता हूँ जिन पे आपने भी उनको स्टार लगा लेना है और उनको अच्छी तरह करना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम होता है तो उन क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह कर लेना है सिर्फ। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। प्रिंटेड प्राइस ऑफ
ईच बोतल, ईच बोतल, हर एक बोतल की जो प्रिंटेड प्राइस है ₹80 है, ठीक है। अ प्राइस ऑफ 3 डज़न, 3 डज़न, अच्छा 3 डज़न में होती हैं 36 बोतल्स। अच्छा प्राइस ऑफ 3 डज़न बोतल्स, तो एक बोतल की प्राइस 80 है और 36 बोतल की प्राइस कितनी हो जाएगी बच्चों रुपीज़। 36 को और 80 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 0 0 8 6 आर 48, 4 कैरी 8 थी 24 और 4 28, 0 8 8 8 2880 रुपीज़, 2880 रुपीज़ बच्चों। ये उसकी प्राइस ऑफ 3 डज़न बोटल्स आ गई। अब डिस्काउंट ऑन 3 डज़न, डिस्काउंट ऑन 3 डज़न या 36 बोटल्स में कितना डिस्काउंट है। एक बोतल का बच्चों डिस्काउंट था ना 5 रुपीज़ और 36 बोतल का कितना डिस्काउंट होगा रुपीज़। 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, 3 कैरी 5 3 15 और 3 18, रुपीज़ 180 आ गया, रुपीज़ 180 आ गया। अभी हमने निकाला है डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ 3 डज़न, डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंटेज फॉर 3 डज़न बोटल्स। 3 डज़न बोतल पे हमने डिस्काउंट निकालना है बच्चों, ठीक है। डिस्काउंट कितना था 180 बाय टोटल अमाउंट थी 2880 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100% परसेंटेज में निकालना है ना, ठीक है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो 1 0 इससे कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर 1800 डिवाइडेड बाय 288, 1800 को 1800 को डिवाइड कर लेते हैं 288 से, ये हमारे पास बच्चों आ गया 6.25%, 6.25%। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाए हैं। बच्चों आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है बच्चों, और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।